आत्मा सबसे न्यारा है, अकर्ता है। आत्मा कुछ नहीं करता है, ये सब शरीर से ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुमको याद है कि नहीं कि मैंने कुछ किया है? सारी जिंदगी में मैंने एक भी कर्म किया है ऐसा तुमको पता है? इधर चित्रगुप्त इधर है तुम्हारा, मैंने ऐसा किया, मैंने सत्य कर्म किया, मैंने बद्ध कर्म किया, मैंने इसको ऐसा किया, मैंने सारे तुम्हारे अंदर चिट्ठा लिखा पड़ा है, क्योंकि तुम देह अभिमानी कभी नहीं भूलेगा कि मैंने नहीं किया। अभी भूलेगा। हाँ, मैंने तो एक भी कर्म नहीं किया, नहीं पाप किया, नहीं पुण्य किया है। मैं भी जग गया हूँ सपने में, चाहे तुमने कुछ भी किया है, लेकिन अभी मैं जग गया हूँ, जाग गया हूँ, बस अभी मैं जागता हूँ। तो सपने की बात अभी तुम छोड़ दियो, सपने की बात अभी नहीं करो। जब भी तुम अज्ञान में था, सपने में था, जीव भाव में था, तो तुम्हारे से कर्म होता था। अभी सारे दिन में तुम्हारे से एक भी कर्म नहीं होना चाहिए। इच्छा से अहंकार से जो कर्म होता है वो हुआ कर्म। जो इच्छा और अहंकार के सिवाय कर्म है वो अनेक कर्म। ज्ञानी का एक भी कर्म क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसको नहीं इच्छा है कर्म करने की, नहीं अहंकार है कि मैंने किया। तुमको भी इच्छा भी है, अहंकार भी है, इसके लिए तुम्हारा कर्म बनता रहता है। और तुम्हारा अंदर वाला बोलता है मैंने ऐसा किया, मैंने, चिंतन चलता है। कर्म करके फिर चिंतन चलता है, मैंने ऐसा क्यों किया। पछतावा करेगा, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा नहीं करने का था। तो ये जीव भाव में पछतावा भी है और कर्म का कर्ता भी तुम बनेगा। फिर तुमको ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मैंने कहाँ किया। तो कल तक जो हो गया उसको बुलाओ। आज तुम जागो आत्मा में, सपने को छोड़ो। अभी से तुम्हारा एक भी कर्म नहीं बनना चाहिए। जो वासना में है उसका कर्म जरूर बनेगा। जहां जहां तुम्हारी वासना है, इच्छा है, तो कर्म जरूर करेगा तुम। और जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है, कर्म करने का भाव ही नहीं है अंदर में कि मेरे को कुछ करना है, कल मैंने ऐसा किया, कल मैं ऐसा करूंगा, ये आसुरी संप्रदा का लक्षण है। हैवान बोलता है कल मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, आज मैं ऐसा करता हूं, कल मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। तुम्हारे हाथ में क्या करना, तुम कल होएगा जो करेगा। एक सेकंड के बाद क्या होएगा वो ज्ञानी नहीं सोचता, और सेकंड पहले क्या हुआ वो ज्ञानी नहीं सोचता, वो भूल जाता है। उसको तो कराने वाली कोई और शक्ति है, वो तो हत्या है, निमित्त मात्र है। लेकिन तुम जो ईगो वाला आदमी है, तुम बोलता है मैंने किया ना, कल मैंने किया और कल मैं ऐसा करूंगा। और ज्ञानी को पूछो भाई शाम को किधर जाएगा, कल कौन सा प्रोग्राम है, हमको क्या पता, हम सोचता ही नहीं है। हले हवा जे जोड़ते शुक्ल पिपड़ जियपन, पिपड़ का पत्ता पड़ा है, हवा के जोर से चलता है। उसको अपनी इच्छा भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, देश भी नहीं है, विदेश भी नहीं है, जाने का भाव भी नहीं है तो मेरे को जाना है कि आना है। ऐसी तरह से ज्ञानी ने शरीर को जैसे जड़ करके और ऐसा छोड़ दिया परमात्मा के हवाले। जैसा जैसा हुक्म है तैसा ये शरीर आप ही चलता है, लेकिन उसके अंदर में इच्छा नहीं है मैं इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, इससे मिलूं कि नहीं मिलूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं। जैसा हुक्म एक एक सेकंड में हुक्म देता है, लेकिन अपनी इच्छा और अहंकार नहीं करता। तभी ज्ञानी का कर्म नहीं बनता है। ये ज्ञान तत्व से तुमको भी होना चाहिए कि गुण गुण में वर्तता है, इंद्रियां अपने विषय में वर्तती है। मैं आत्मा अकर्ता दृष्टा साक्षी हूं, मैं कभी भी करता नहीं। एक ही परमात्मा से अनेक हुआ, और जो अनेकता में एक देखे, बोले सब भूत प्राणी एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, और जो सब भूत प्राणी एक ही परमात्मा से हुआ है और सब में एक ही भगवान है। जो ऐसा करके देखता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म ही देखता है, जो भी तुमको देखने में आता है दृश्यमान पदार्थ, जो भी जगत तुमको देखने में आता है, वो कहां से उत्पन्न हुआ, किधर से आया। एक ही परमात्मा के संकल्प से ये सब हुआ है, और ये सब भगवान में है, भगवान सब में है। भगवान के संकल्प के आधार से ये सारा जगत दृश्यमान जगत खड़ा है। जैसे एक आदमी रात को सपना देखता है, जब उठता है, जब जागता है तो बोलता है अरे मैं ही अकेला हूं, मैं ही अकेला था, मेरे संकल्प के आधार से इतना सपना था। जब मैं जागा तो मैं तो अकेला ही हूं, मैं ही उस सपने में था जैसे, और सपना मेरे में था, मेरे संकल्प में सपना था, और सपना मेरे से जुदा नहीं था, मैं ही था उधर, बस सपना था ही नहीं।
जब वो जागा तभी ऐसा कहता है, तो बोलता है, तो उसी क्षण में वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण में ऐसा अनुभव करता है कि सारा जगत जो भी देखने में आता है, जो भी दृश्य देखने में आता है, ये दृश्यमान पदार्थ, जड़ चेतन चराचर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और परा अपरा, ये जो भी स्थावर जंगम, ये जो स्थावर है, ये जो पत्थर है, पहाड़ है, ये जो वनस्पति है, ये है वो है पत्थर, ऐसा उसको बोलता है स्थावर। और जंगम बोलता है ये जो मनुष्यलोक है, देव है, देवता, मनुष्य, ये जो पक्षी पशु, ये जिसमें जान है, जिसमें जो श्वास है, चेतनता है, उसको बोलता है जंगम। और उसको बोलता है स्थावर। माना जड़ चेतन प्रकृति, स्थावर जंगम, जो भी देखने में आता है वो एक ही परमात्मा के संकल्प के आधार पर खड़ा है, और सब एक में है और एक सब में है। वन इन ऑल इन वन। एक ही परमात्मा सब हुआ है और सब एक से ही निकला है, एक के संकल्प से। जैसे तुम्हारा रात का सपना निकला, तुम्हारा ही संकल्प था कि दूसरा कोई आया सपने में तुम्हारे, तुम अकेला कोठरी में बंद था, इतना सपना कैसे आया तुम्हें? क्या नहीं देखा सपने में तुमने? अमेरिका देखा, लंदन देखा, बेटा देखा, मरा हुआ देखा, अरे जो जन्मा ही नहीं है उसको भी देखा। तुमने क्या नहीं देखा सपने में? कितनी सृष्टि तुमने सपने में उत्पन्न किया अपने संकल्प से, वो किधर गई जब तुम जागा? कहां से आई थी वो सृष्टि सपने की? तो जिस क्षण में, जिस काल में तुम ऐसा समझेगा तो भाई ये जो भी सब हुआ है वो एक ही परमात्मा की उत्पत्ति है, परमात्मा से ही सब उत्पत्ति होती है, उसके संकल्प में बिल्कुल एक ओम बहुश्याम। जब पहले पहले ब्रह्म को ये संकल्प आया, पहले पहले निराकार परमात्मा था, पीछे संकल्प उठा एक ओम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं एक से अनेक होता हूं। बस स्वयं भव, वो स्वयं भव हो गया, अपने आप से प्रकट हो गया भगवान। भगवान को किसने जन्म नहीं दिया, भगवान आया भी नहीं, गया भी नहीं, लेकिन प्रकट जरूर हुआ है। और अनेकता में देखने में आता है आज भी एक। भगवान के संकल्प में ये सृष्टि बन गई और तुम भी वही भगवान है, तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है। तुम ही वो भगवान था, तुम ही पहला पहला ब्रह्म था। वो दूसरा ब्रह्म नहीं है जो आकाश में बैठा है, वो निराकार परमात्मा तुम ही था। तुमने ही संकल्प किया, तुम ही एक से अनेक होके आया, फिर भूल गया। जब प्रकृति का साथ लिया तो भूल गया तुम, शेर बकरियों के संग में आया तो भूल गया। ऐसी तरह से तुमने भी इस प्रकृति का साथ लेके जब एक से अनेक हुआ तो अपना स्वरूप जो है सच्चा वो भुला दिया। अभी मैं टांटा करने लगा, मैं तो देह हूँ, मैं तो ये क्षेत्र हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो गंदा हूँ, बंदा हूँ, नीच पापी हूँ, मैंने ऐसा कर्म किया, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो विधवा हूँ। अरे तुम, मैं ब्रह्म की विधवा और स्त्री और बेगड़ है। ब्रह्म से बेगड़ बन गया, राजा से फकीर बन गया सपने में। सपने में सुल्तान सपने में फकीर बन जियो। राजा का बेटा सपने में जैसे अपने को निर्धन जाने, सपने में आया तो निर्धन हो गया। ऐसी तरह से तुमने भी ये सपना लिया, सपना जैसे तुम्हारे से उत्पन्न हुआ तो तुम अपने को निर्धन समझने लगा। माना कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई मर्द, अपने को कोई कुछ छोटेपन में हद में आ गया, परिच्छन जीव बन के एक अपने को त्रिविराट छोटा छोटा अंश देखने लगा। वो ब्रह्म से तुम गिर गया नीचे। एक ही खाली तुम्हारे में इच्छा आ गई तो सब में वो इच्छा आ गई। ब्रह्म से ब्रह्मा पैदा हुआ, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने ये सृष्टि रचाई, वो भी तुम ही है ब्रह्मा। जैसे रात को ब्रह्मा होके सृष्टि रचाता है सपने में, और अभी भी ब्रह्मा होके तुमने ये सृष्टि रचाई है। ये जो सृष्टि है वो भी तुम्हारे संकल्प में है। जैसा तुम संकल्प करता है ये खराब है, तुम्हारे से वो खराब ही करेगा। तुम संकल्प करता है नहीं वो भगवान है, तो वो भगवान हो जाता है। तुमने संकल्प किया कि मैं जीव हूं तो बराबर तुम जीव है, गटर क्लास। और जब तुम बोलते है मैं ब्रह्म हूं तो बराबर तुम ब्रह्म है। कोई आदमी नहीं है जो तुमको बोले तुम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की कुर्सी हमेशा खाली है, जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा उसको कोई उतार नहीं सकता है। खाली तुम्हारा निश्चय चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं, और गुरु आके ये निश्चय कराता है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वमसि, तू ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है। ऐसा गुरु आके जब निश्चय कराता है वापस,
जिस ब्रह्म से तुम नीचे आया है उसी में वापस भगवान लेके जाता है। निराकार से साकार होके आया, इसलिए गुरु भी निराकार से साकार होके तुमको साकार से उठा के फिर उसी निराकार में लेके जाता है। जो पहला और सच्चा स्वरूप था तुम्हारा, फिर उसी स्वरूप में तुमको टिकाता है वापस। तो जो बोलता है जिस क्षण में ये मनुष्य समझता है कि ये सारी सृष्टि जो है वो एक ही संकल्प से, परमात्मा के संकल्प से हुई है, और सब जो भी भूत प्राणी है, जो भी भूत पदार्थ है, जो सारी सृष्टि चराचर है, वो एक ही परमात्मा के संकल्प से हुई है, और वो ही उसमें भगवान में ही है। सारी सृष्टि भगवान में है, भगवान सारी सृष्टि में है। अभी फील करो तुम ऐसा जाके कि कहाँ भगवान नहीं है। तुम कैसे देखता है ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये नौकर है, ये सेठ है, ये वैश्या है, ये खराब है, ये अच्छा है। अरे मट्टी के जरे जरे में परमात्मा का स्वरूप है। सारे का सारा भगवान जो है वो जहां तहां है। द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। जैसे पानी का गिलास सारे का सारा पानी से भरा हुआ है, ऐसी तरह से सारी दुनिया सारे का सारा भगवान से खड़ी है, भगवान से फिल्ड है, बिल्कुल भरपूर है। ऐसा कोई भी 1 इंच जमीन का नहीं है जहां भगवान का वासा नहीं हो रहा। वासुदेव सर्व है, सर्व है माना सब, जहां तहां, एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। अभी कहां बाकी भगवान नहीं है? जो तुमको जगत दिखाई देता है, जगत है कहां? जगत तुम्हारा सपना ही था। पहले कैसा जगत तुमको सत्य भासता था, और अभी ज्ञान के बाद तुमको कैसा मिथ्या जगत भासता है। ये कैसा हो गया? अगर जगत सत्य होता तो अभी भी सत्य लगता। ज्ञान के बाद तुमको जगत मिथ्या कैसे लगता है? जगत का जैसे अभाव हो जाता है, जगत है ही नहीं। एक ही ब्रह्म है, एक ही सच्चा है, एक ही परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं। गॉड इज वन विदाउट सेकंड। ऐसा वन है जिसमें सेकंड है ही नहीं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो हम उसी का भेंट परमात्मा से कर सकें, क्योंकि भगवान से अलग कुछ नहीं है, भगवान से दूसरा कुछ नहीं है। तो ब्रह्म जो है वो अकथनीय है, माना कथनी वाणी से भी तुम कथन नहीं कर सकता है। मन बुद्धि वाणी से तुम ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता है, मनन नहीं कर सकता है, कथन नहीं कर सकता है, ब्रह्म चिंतन में भी नहीं आ सकता है। चिंतन रहत ही पाएगा, साधन रहत ही पाएगा। ब्रह्म का साधन क्या है? ब्रह्म का साधन है सच्चा गुरु। इस ब्रह्म ज्ञान का साधन है सच्चा गुरु। सच्चा गुरु मिलने से, सच्चा गुरु हमको पहले ही आके बताता है तुम भगवान है। बस हमने निश्चय किया तो हमारा काम खलास हो गया। अब निश्चय करने में कौन सा साधन चाहिए? कितना साल चाहिए? कितना मिनट चाहिए? 1 क्षण चाहिए, बोला ना, 1 क्षण। जिस टाइम तुम कैच करो, बाल को कैच करो, जैसे बाल को तुम कैच करता है तो कितना टाइम लगता है? हाथ में आ गया, बस भाई मिल गया बाल। ऐसी तरह से गुरु के मुख से हम जब भी वाणी सुनता है तो एक ही क्षण होता है जब भी तुमको निश्चय होता है, अरे बस अभी मैंने समझा मैं ब्रह्म हूँ, अभी मैंने समझा मैं बराबर वो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं काहे के लिए अपने को देह मान के दुखी और सुखी होता हूँ? जो तो शरीर सदाए तू सूर सही, जो तो देह सदाए तू सूर सही। काहे के लिए इतना दर्द सहा है? सारी उम्र दर्द में, पीड़ा में तुम्हारी गुजरी है। काहे के लिए? क्योंकि सच्चा गुरु तुमको नहीं मिला था। जिस दिन सच्चा गुरु हमारी जीवन में आ गया उसी दिन से हमको रोशनी आ गई। अभी हम अंधेरे में नहीं आ सकते हैं कभी भी। कोई भी आके बोले तुम शरीर है, तुम फलानी बाई है, तुम ऐसी है, तुम वैसी है, हम कभी नहीं मानेगा। हम तो जो है सो है। आई एम दैट, आई एम नॉट दिस। मैं वो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ऐसा जिस दिन तुमको निश्चय आ गया तो तुम्हारा बेड़ा ही पार है। अभी आगे चल के बताएगा। तो उसी क्षण में आदमी जो है, पुरुष जो है, वो परमात्मा को पाता है, माना ब्रह्म को पाता है। क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं देखता है, और खुद भी ब्रह्म स्वरूप हो गया। कुछ नहीं समझ में आए तो फिर पूछना। बोलता है हे अर्जुन, हाँ, प्रकृति का जो गुण है उसमें आने वाला ये ब्रह्म नहीं है। निरंजन दाग रहित गुणातीत जो गुण में नहीं आता है वो है ब्रह्म। उसी ब्रह्म से ये चराचर प्रकृति पैदा हुई संकल्प से। अभी भी तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है। जैसा संकल्प करता है तैसा ही सृष्टि बनेगी तुम्हारी। आज भी तुमने जो जो संकल्प किया वो तुमको मिला है। अभी जो तुमने चाहा था, जैसा तुमने संकल्प किया था, तैसा तुम्हारी सृष्टि बनी है। आज भी अभी भी जैसा संकल्प करेगा तैसी सृष्टि बनेगी। तुम्हारे हाथ में है।
तेरे हाथ में जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। तुमने ही अपना हीरा कौड़ी के लिए गंवाया। तुमने ये दुनिया का भोग पदार्थ मांगा था भगवान से, भगवान मेरे को देवता बनाना, भगवान मेरे को ऐसा भोग देना, भगवान मेरे को राजाई देना, भगवान मेरे को पैसा देना, औरत देना, बच्चा देना, मैं सुखी भोग में रहूं, सुख में रहूं। ये सुख तुमने मांगा था, तो सुख मांगा तो दुख आगे आवा था। भगवान को नहीं मांगा था और सुख मांगा था, इसलिए तुमको सुख मिला। भगवान ने सुख दिया तो तुम माया में गर्क हो गया। सुख तो मिला, भगवान को बुला दिया। जैसे ध्रुव भगत ने भगवान से क्या मांगा था? अटल पदवी। अटल पदवी माना राजाई। भाई ऐसी राजाई देना जो हमेशा मेरा नाम निकले। भाई ध्रुव भगत की राजाई है, तो बराबर ध्रुव तारा देवता बना के उसको हमेशा के लिए जैसा उसका नाम निकाला। अरे वो मिली तो सही, लेकिन उसको शांति नहीं आई। ध्रुव भगत ने बहुत पछताया और भगवान को बोला, मेरे को वापस, मेरा वचन वापस लियो, मैंने फिजूल मांगा ऐसी राजाई, मेरे को तो तुम चाहता था, मांगता था। भगवान ने बोला, अभी तुम संकल्प करके बैठा है, तुम भगवान है, तुम जो संकल्प किया ऐसा होएगा जरूर। उधर से भी तुम निकल के आओ। है कि नहीं? बदमाशी है कि नहीं? अंदर में ऐसा बिल्कुल टोटली बीसाना विश्वास है कि मैं ब्रह्म हूँ या मेरे को कुछ नहीं चाहिए मायावी पदार्थ। अभी भी इधर से जाएगा ना, खाली नीचे आपस में बातें, भाई क्या नहीं चाहिए, आजकल महंगाई लगी पड़ी है, पैसा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए। भगवान बोलता है कुछ नहीं चाहिए। ये तो पागल लोग बैठे हैं भगवान के घर में, बोलता है कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, खमीस नहीं चाहिए, सूट नहीं चाहिए, बूट नहीं चाहिए, साड़ी नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इधर से जाके ऐसा बोलेगा और इधर में बराबर मेरे को खाली भगवान चाहिए। भगवान किसको चाहिए? सब ठग लोग बैठे हैं, अंदर में माया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। ये लोभ का कुत्ता अंदर पड़ा है। आज भी तुमको कोई आके बोलेगा ना, फलाना कारखाना बिक्री होता है लाख में, कल इसका 20 लाख मिलेगा। फलानी जमीन बहुत सस्ती बिक्री होती है, तुम ले लियो, कल उसी का 2 लाख मैं दूंगा। अभी अभी जाके लोभी कुत्ते की तरह उधर जाएगा, बोलेगा हाँ हाँ मैं पैसा देता हूँ, मेरे को लाख रुपए की जमीन दियो, कल मेरे को 2 लाख मिलेगा। शायद कल आधा लाख भी नहीं मिले, तो भी तुम लोभ के वश से माया के पीछे जाएगा कि नहीं? कि बोलेगा माया मेरे को चाहिए नहीं, मनी यूजलेस है, मेरे को भगवान की बस चाहना है। तोखा सवै तोखा विषय न का गुणा शल, राजी रहा रजा में तेंजे सदाई सतगुण। गुरु को बोलता है तुम्हारे सिवाय कोई चीज मैं नहीं मांगूंगा, मेरे को चाहिए तो गुरु चाहिए सच्चा। जिसको सच्चा गुरु मिल गया, भगवान मिल गया, उसको क्या नहीं मिला? एक तुम जो मिला, सारी दुनिया मिली तो क्या हुआ? एक तुम नहीं मिला, बाकी सारी दुनिया मिली। और उधर एक तुम मिला, सारी दुनिया मेरे पीछे आएगी। वो तो दासी है, माया तुम्हारी दासी बन के पीछे आएगी। लेकिन तुम मांगेगा, तुम्हारे को इच्छा होगी तो तुम माया का गुलाम होके माया के पीछे जाएगा और भगवान तुम्हारे हाथ से खिसक जाएगा। ऐसा भगवान तर्क रहा है, 1 सेकंड में खिसक जाएगा। एक इच्छा भी तुमको ब्रह्म पद से जीव बना देगी। और जीव माना फकीर, जीव माना अंतःकरण जिसका हमेशा खाली रहेगा। जीव माना ही परिछन। जैसे एक छेद तुम्हारे मोटर के पहिए में हो जाए तो मोटर का पहिया सारा खलास, उससे हवा निकल जाएगी, चलेगी मोटर। ऐसी तरह से एक इच्छा तुम्हारे अंदर आ जाए अंतःकरण में तो तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी। एक इच्छा तुमको कमजोर कर देगी, गुलाम बना देगी, जीव बना देगी, फकीर बना देगी। और जो निरिच्छा है वो शाहों का शाह है, किंग ऑफ द किंग्स। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान की गति है जो देके जाता है। हम तो हाथ जोड़ता है, भगवान नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं भाई ये खाओ, नहीं भाई इधर चलो, नहीं भाई ऐसा करो, नहीं भाई इस मोटर में चलो, नहीं भाई मेरे घर में चलो, भाई हमको नहीं सताओ, हम अपने घर में शांत बैठे, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भी भगवान की गति है जो हमको घुमाता है, फिराता है, लेके चलता है। कि इधर भी जो भगवान इस शरीर से कराता है, जहाँ जहाँ जरूरत है इस शरीर की, उधर आप ही लेके जाता है। इसको खाने पीने की जो जरूरत है वो आप ही देता है, हम मांगता नहीं है। दादा ने बोला चाहे ना जो खपे खपे जय दिनो कपे ताकि सारो जग जपे। दादा कभी नहीं बोलता था मेरे को पानी गिलास तो दियो। सारी उम्र में कभी पानी गिलास मांगा नहीं किसी से भी, घर में भी। कभी किचन में आके नहीं बोलता था मेरे को भूख लगी है, मेरे को पानी गिलास दियो। बोला मैंने खपे के कपे दिनवा है, मेरे को चाहिए तो कभी नहीं। अगर कोई पूछता था दादा फुल्का दूसरा चाहिए तो चिप करके बैठ जाता था, मेरे को चाहिए कुछ नहीं। तुमको भोग लगाना है तो रख दियो,
भगवान खाए या न खाए, वो है स्वार्थ के जो है। भगवान खाए या न खाए, वो आजाद है, फ्री है, स्वतंत्र है। तुम क्यों उसको चाइना में डालता है? मैं ब्रह्म होके और तुमको बोलूं मेरे को चाहिए, फुल्का चाहिए, रोटी चाहिए, ऐसा क्यों पूछता है? बोलता है किसी से भी ऐसा नहीं पूछना, तुमको चाहिए। तुम उसको भगवान से गिरा देते, तुम उसके आगे सेवा करो, रखो आगे, बस। ये भी सिखाता था मैं कैसे किसको, किसी भी मेहमान से तुमको चाय चाहिए, रोटी चाहिए, फलाना चाहिए, चाहिए नहीं, तुम उसको बोलो तुम बैठो, हम चाय बना के आता है। अगर उसको चाय नहीं मांगती होगी तो तुमको बोलेगा नहीं नहीं भाई हम पी के आए। तो बस जोड़ी जबरदस्ती नहीं करो, वो भगवान है ना, भगवान को जोड़ी भी नहीं करो और चाइना में भी नहीं डालो। तुम तो जोड़ी करेगा भाई, नहीं किसकी जरूरत किसको नहीं होगी ना, तो भी जोड़ी जोड़ी करके उसको खिलाएगा। तुम समझेगा ये मैं माया ये मर्यादा करता हूँ। ये भी नहीं, दूसरा वाड़ी नहीं पूछो तुम चाय पिएगा, एक वाड़ी बस, ये से लो। टाइम नहीं गवाओ ऐसी बातों में। तो मर्यादा में आके सारा टाइम गंवाता है और चाइना में किसी को डालता है। एक ही चाइना तुमको जीव बना के छोड़ा है। अभी भी चाइना रखेगा तो निर्जीव बन जाएगा। निर्जीव माना पत्थर भीतर जाके होएगा। ऐसी दुनिया जाके तुमको मिलेगी अगर चाइना को तुम नहीं छोड़ा तो। चाइना एक डायन है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुमको भुला दिया है। ब्रह्म पद से गिराने वाली एक ही चाइना है, वासना है। जो चाइना अंत का अंत वेले में वासना बन जाती है। अभी तुमको कोई इच्छा हुई रवा दी, आगे चल के वो तृष्णा होगी और मरने के टाइम वो वासना होगी। वासना माना पक्की इच्छा, जो पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए, उसको बोलता है वासना। जो वासना भोगने के समय तुमको शांति नहीं आएगी। ये जीव जब वो वासना नहीं भोगेगा तो अशांत रहेगा, इसलिए उसको वापस फिर जन्म मरण में जाना पड़ेगा। कोई न कोई जन्म लेके उधर वासना पूरी करेगा। उसी दिन में अखबार में आया एक आदमी अपघात करके महाबलेश्वर में मर गया। बेचारी को खाली मम्मी मम्मी करके मर गया। माँ के लिए उसको इच्छा थी। तोता बन के रोज उसी माँ के आगे ऐसा फेरा पहनता है, रोज तोता बन के उसी माँ के पास आता है और माँ जब भी उसको कुछ न कुछ दाना देती है तभी हो जाता है। रोज उसके पास आता है, ऐसा सब फेरा लगाता है और माँ बोलती है यही मेरा बेटा है। तो जिस जिस बात में, जिस जिस चीज में, जिस जिस मंच में तुम्हारी वासना जाएगी तो पशु पक्षी बन के भी उधर फिर उसी घर में आएगा। तुम खाली बोलेगा ये बिल्डिंग अच्छी है बड़ी, तो चूहा बन के उधर आएगा। वैसा नहीं समझना कि मैं मनुष्य बन के उसी बिल्डिंग में आके रहूंगा। तो बोलते मैं अमेरिका बाकी नहीं देखा है, तो चींटी बन के किसी न किसी जेब में हवाई जहाज में चढ़ के अमेरिका पहुंच जाएगा, लेकिन चींटी बन के, मनुष्य बन के नहीं। इसलिए बोलता है कोई भी वासना, एक भी इच्छा तुम नहीं रखो। इच्छा मात्रम अविद्या। थोड़ी सी इच्छा रखना भी अविद्या है। अविद्या माना अज्ञान। अज्ञान की वजह से तुमको इच्छा होती है, क्योंकि तुमको अज्ञान है, अंधेरा है, तुम अपने को जीव समझता है। तो बोला मेरे को चाहिए, जीव को तो चाहिए। जो जीव समझता है अपने को, उसको तो सब इच्छाएं है। जो ब्रह्म समझता है, जो आत्मा समझता है, वो निरिच्छा होता है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, जीव को सब चाहिए। अरे तुम जब भी चाहिए चाहिए बोलता है तो चाहिए से मिलता है क्या? अभी मिल जाता है क्या सब चाइना से? तुम्हारी चाइना चलेगी? जीव को तो इतनी इच्छाएं जो भगवान ही थक गया तुमको देखे देखे बेचारा, तो भी तुम्हारी तृप्ति नहीं होती है, शांति नहीं आती है। कुछ भी तुमको मिले, जो भी चाहता है वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ब्रह्मा जितनी उम्र भी मिलेगी, 134 युग भी तुमको मिलेगा। इतना युग भी तुम्हारी उम्र होगी, इतना युग तुम स्वर्ग में बैठेगा, ब्रह्मलोक में बैठेगा, बहुत सुख देखेगा, तो भी तृप्ति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी ब्रह्म ज्ञान के सिवा। तो क्या मांगो कुछ तेरे नहीं, काहे के लिए तुम मांगता है? क्यों ऐसा बेवकूफ बनता है जो फिर माया के पीछे जाता है भगवान को छोड़ के? इसलिए चतुर वो है, सियाणा वो है जो दोनों तरफ देखे। भाई माया में जाता हूं तो क्या मिलता है, भगवान के तरफ आता हूं तो क्या मिलता है। शांति किस बात में है? वो कभी भी अशांति का काम नहीं करेगा। तुम अशांति के रास्ते में जाता है, बोलता है मेरे को शांति क्यों नहीं मिलती है, मैं यज्ञ करता हूँ, तप करता हूँ, दान करता हूँ, शांति क्यों नहीं मिलती है? भाई रास्ते किस में है? तुम कौन से रास्ते में जा रहे हैं? जहाँ शेर बगड़ सामने बैठा है, खाने वाली माया सामने बैठी है, तो जाता है उस तरफ और बोलता है मेरे को शांति नहीं मिलती। अशांति का काम करके किसको शांति मिलेगी? शांति है भगवान में बस।
केवल सुख है सच्चा सत्संग में, शांति है भगवान के पास, शांति माया में नहीं है। हाँ, नहीं है। किसी कारण से ब्रह्म पैदा नहीं हुआ है। जैसे मट्टी के कारण से मटका होता है, तो ऐसी तरह से कोई कारण नहीं है भाई ब्रह्म का कोई कारण होवे, किस कारण से ब्रह्म पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। ब्रह्म अनादि है जिसकी आद नहीं है। तो अनादि ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण माना प्रकृति के गुण से बिल्कुल अलग है। प्रकृति का जो गुण है सतो रजो तमो, वो ब्रह्म को लिपायमान नहीं करता है। तुम जीव बन के गुण के अधीन हो जाते हैं, और ब्रह्म है तो गुणातीत है, गुणों से अतीत है, वो है ब्रह्म। और तुम जीव है तो गुणों के अधीन है, कभी सतोगुण कभी रजोगुण कभी तमोगुण में तुम नाचता रहता है। जैसे बांदर नाचता रहता है, तैसे जीव कभी सतोगुण में है, बहुत अच्छा अच्छा कर्म करता है, बहुत ऐसा शुद्ध बुद्धि में रहता है, दान पुण्य करता है, ये करता है, सत्कर्म करता है, बहुत शांत में रहता है, धीरज में रहता है। सतोगुण कभी कभी तुम्हारे में आ जाता है, 5 मिनट के बाद आएगा तुम्हारे घर में तो रजोगुण होगा, तुम्हारे में चेंज हो जाएगा तुम्हारा गुण। कोई सामने कोई ऐसी बात आएगी, विक्षेपता आ जाएगी, अरे ऐसा हो जाए, अरे ऐसा करो, अरे जैसे ना रैट रेस होती है, रैट रेस, जैसे चूहा रेस करता है, जैसे तुम्हारा मन भी रेस करना शुरू करता है, रजोगुण आ जाता है। ये बनाऊं, ये बिगाड़ूं, ये कारखाना निकालूं, ये दुकान बंद करूं, ये निकालूं, इधर से पैसा आवे, इधर से दूं, इधर से लूं, ये करूं, वो करूं, करने का भाव, रजोगुण। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, दूसरे से भी तुम काम कराएगा, खुद भी फटकेगा, दूसरे को भी फटकाएगा, ये रजोगुण है तुम्हारे में। तो कभी कभी ये रजोगुण तुम्हारे में आ जाता है, अंदर मन में विक्षेपताएं आ जाती है, संकल्प विकल्प, जल्दी जल्दी ख्याल चलना, ये है रजोगुण। और फिर कभी तुम तमोगुण में आ जाता है। तमोगुण माना क्रोध, हसद, साड़, वेसड़, निंद्रा, अज्ञान, बहुत डीप अज्ञान में चला जाता है। जैसे अपना शुद्ध बुद्ध भी गंवा देता है। क्रोधी, उसको पता नहीं चलता है मेरा बाप है कि भाई है कि कौन है, मैं कैसे बोलता हूँ। क्रोधी माना शराबी, नशे। क्रोध आ गया माना जैसे तुमने नशा पिया, अभी तुमको देखने में नहीं आएगा मैं किससे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, फिर क्रोध करके पछताएगा, फिर माफी लेगा, अरे मैं बाप को ऐसा बोल के बैठा, अरे मैं उसको ऐसा बोल के बैठा, फिर आएगा बाप जी, मेरा पिताजी मेरे को माफी करना, माफी देना, अरे ऐसा बोला क्यों। ये तमोगुण तुम्हारे में आ गया, तुम तमोगुण के अधीन हो गया। तो सतो रजो तमो के अधीन जीव भाव में आदमी होता है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको ये 3 गुण नहीं हो। त्रिगुणी मई मेरी माया सभी जीवों को हर लेती है, अधीन कर देती है ये माया, ये त्रिगुणी मई माया है। और जो इस माया से ऊपर है वो है ब्रह्म, निर्गुण। बोलते हैं अनादि निर्गुण ब्रह्म, जो ब्रह्म स्वरूप में टिका हुआ है, आत्मा में टिका हुआ है, उसको 3 गुण कभी अधीन नहीं कर सकता है। तीनों गुणों की माया को उसने वश किया है। सत्वगुण से भी वो ऊपर है। तुम तो ज्ञानी को समझेगा ये बड़ा सत्वगुणी है, शायद मॉडल मैन है, सत्वगुणी है। अरे ज्ञानी तो सत्वगुण से भी ऊपर है। वो कभी तुम्हारे जैसा टिकाने में नहीं जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, हाथ नहीं जोड़ेगा, पाँव नहीं पड़ेगा, हरे राम राधे श्याम नहीं बोलेगा। तुम बोलेगा ये तो सत्वगुणी भी नहीं है, हम तो 5 सत्वगुणी अच्छा आदमी है। दान पुण्य करता है। ज्ञानी अच्छा आदमी नहीं होता है, तुम अच्छा आदमी है। ज्ञानी है ब्रह्म, ब्रह्म माना निर्गुण, जहाँ सत्वगुण की भी पहुंच नहीं है। तीनों गुण से वो ऊपर है, अतीत है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, स्वतंत्र है। 3 गुण में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी, बोलता है ब्रह्म इस शरीर में रहते हुए भी सर्वथा अतीत है, सर्वथा न्यारा है। जैसे आकाश में बादल है पर आकाश को टच नहीं करता है, वैसे ब्रह्म इस शरीर में आया है पर इस शरीर का गुण उसको टच नहीं करता है। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मरण इस शरीर में होएगा पर ब्रह्म को टच नहीं करता है। जैसे आकाश सभी मटकों में है, किसी मटके में गंध भरा पड़ा है, किसी मटके में सेंट पड़ी है, किसी मटके में कुछ पड़ा है, आकाश को लगा वो गंध, गंध मटके में है लेकिन उधर आकाश भी है, वो गंध आकाश को लगा, आकाश सर्वथा न्यारा है। ऐसी तरह से अति सूक्ष्म ब्रह्म, आकाश से भी अति सूक्ष्म ब्रह्म है, वो सबके अंदर रहते हुए भी सबसे न्यारा है। वो तुम ही है, तुम सबसे न्यारा है। तुम खाली अपने को पहचानो कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, तो मेरे को ये 3 गुण की माया कभी भी सता नहीं सकेगी, मुंझा नहीं सकेगी, और तुमको कभी गुलाम नहीं बना सकती। तुम अधीन नहीं हो सकता है त्रिगुणीमयी माया है। मतलब माया बड़ी दुस्तर है, माया तो बड़ी मुश्किल है।
भाई मैं तो मुंझ जाता हूँ माया में, उलझन में आ जाता हूँ। माया तो सबको रुला देती है। ब्रह्मा विष्णु शिव को भी माया ने वश कर दिया। मैं कौन हूँ भाई जो माया को वश कर सकूं? तुम फिर ऐसा बेवकूफ है जो हारा गया, दुनिया से हार गया, उसका तुम मिसाल दिखाएगा, और जो जीत गया दुनिया से उसका मिसाल नहीं दिखाएगा। भाई राजा जनक था, भाई ये रमण में ऋषि था हमारा, ये राम था, ये कृष्ण था, ये नानक था, ये मदालसा थी, ये चूड़ाला थी, बहुत से हमारे आए हैं। इसी हिंदुस्तान में ही आए हैं हमारे ऋषि मुनि। क्या हम उसी जैसा क्यों नहीं बनेगा? जो जीत के गया दुनिया से उसी का मिसाल दियो ना, उसका मिसाल सामने रखो ना, आदर्श सामने रखो ना। जो आज भी हमारा गुरु है, हम उसी का सामने आदर्श रखेगा तभी हम ऊपर चढ़ेगा ना। जब आज का गुरु हमारा मनुष्य रूप में आके भी वो खुद भगवान होके रहता है, तो हम क्यों नहीं रह सकेंगे? What one man has done, man can always do. एक मनुष्य अगर कर सका है तो हर एक मनुष्य कर सकता है। इसके लिए भगवान मनुष्य रूप में आके हमको दिखाता है, अरे जैसा तुम है तैसा मैं हूँ। तुम क्यों माया के अधीन हुआ है? मैं भी इस शरीर में आया हूँ, मुझको भी सुहाता है ये बंधन कभी कभी। मैं भी इस बंधन में आता हूँ तो भी बंधन रहत होके रहता हूँ। तुम बंधन में आया तो तुम बंधन सहत हो गया। शेर कभी पिंजरे में आ सकता है, लकड़े के पिंजरे में? तो तुम शेर होके इस लकड़े के पिंजरे में आके अपने को बंधन में डाल के, और बंधन माना है तुमने, बंधन है नहीं, तुमने माना है। भाई मैं क्या करूं, मैंने तो शादी किया है, मैंने तो बच्चा किया है, मेरे को तो धंधा है, मैं क्या करूं? अरे मैं तो उसका गुलाम हो गया हूँ, मेरे को तो ये फर्ज है, ये तो धर्म है, ये तो ड्यूटी है। ड्यूटी किया, ब्यूटी चली गई, पीरी मौत आ गया ड्यूटी करते करते। ड्यूटी तुम्हारी कोई भी नहीं है, तुम खुद भगवान है। भगवान कोई नौकर नहीं होता है जो ड्यूटी करता है। भगवान हो गए तुम नौकरी करेगा? भगवान माना जो भगवान आता है हमेशा सेवा करता है सर्व की। कृष्ण भगवान आया, सबकी सेवा करके गया, पातल भी उठाया था झूठी, सब में अपना आप दिखाई दिया उसको। भगवान किस ख्याल से आता है? भगवान का धर्म क्या है, भगवान का कर्म क्या है? वो काहे के लिए आता है दुनिया में, काहे के लिए प्रकट होता है? वो भक्तों के उद्धार के लिए आता है, सर्व के हित के लिए आता है, सबको वो मदद करके ऊपर चढ़ाता है। आत्मा में टिकाना उसी का धर्म है। सबका दुख जो है वो आके हरण करता है, जन्म मरण से मुक्ति देता है। यह भगवान के आने की निशानी। अभी तुम भी भगवान है तो तुमको भी ऐसे ही रहना है। जैसे हमारा भगवान रहता है, गुरु रहता है दुनिया में, तैसा हमको रहना है। जब ये शरीर है गुरु ने खरीद कर दिया, ये तन मन धन गुरु का है। अभी जो इस शरीर से गुरु काम लेगा वही होएगा। गुरु अपने शरीर से कौन सा काम लेता है तो इस शरीर से भी वही काम लेगा। जब इस शरीर ही गुरु का हो गया तो तुम इसी शरीर से कोई पाप कर सकता है? अभी गुरु का शरीर हो गया तो गुरु के शरीर से कौन सा काम लेगा? तो कौन सा काम होना चाहिए? यही काम होना चाहिए, निष्काम। जैसे हमारा गुरु निष्काम है, जैसे हमको सबको ऐसा निष्काम होना चाहिए। निष्काम जीवन तुमको भी गुजारनी चाहिए। Be you as pure, as humble, as holy as your Father is in heavens. तुम ऐसा प्योर बनो, पाक बनो, पवित्र बनो, हम्बल बनो, होली बनो, जैसा तुम्हारा पिता परमात्मा है। Because you are son of God, not son of man. जैसा बाप परमात्मा तैसा तुम उसका बच्चा है। तो तुमको बाप के ऊपर जाना चाहिए। ये रवाजी बाप जो दुनिया वाला है उसके ऊपर जाना चाहिए, जो मरने और जन्म वाला। माँ और बाप, तुम बोलता है इस माँ बाप ने मेरे को पैदा किया तो जरूर मारेगा भी तुमको। एक दिन मसान में जाके तुमको तीली लगा के जला के भी आएगा, क्योंकि जन्म भी उसने दिया है ना, तो मारेगा भी वही। लेकिन परमात्मा का जो बेटा है वो हमेशा अजर अमर अविनाशी है, क्योंकि भगवान भी हमारा अमर है तो हम भी अमर है। तो तुम ही बताओ तुम किसका बेटा है, भगवान का बेटा है कि माँ बाप का बेटा है? क्राइस्ट ने बोला है आई एम सन ऑफ गॉड और यू आर सेक्स बॉर्न। तुम सन ऑफ मैन है, सेक्स से पैदा हुआ है, गंद की पैदाश है, गटर की पैदाश अपने को समझ के बैठा है कि मैं जीव हूं, तो तुमको जरूर मरना पड़ेगा। जो पाक है, पवित्र है, परमात्मा का बेटा है, वो मरता ही नहीं है कभी। वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। मैं करके अपने को फंसाता है, मैंने किया। अभी फैन चलता है, तुम अंगुली डालेगा तो अंगुली तुम्हारी जो है टूट जाएगी। फैन तो चलता रहता है। ऐसी तरह परमात्मा का चक्कर चलता ही रहता है, ड्रामा चलता ही रहता है। तुम बीच में टांग अड़ाते हैं, मैंने किया।
अरे तुम क्या कर सकता है, तुम्हारे हाथ में क्या है करना। जीव जो अभी है सेकंड के बाद है ही नहीं, तो बोलता है मैंने किया, मैं करता हूँ। तो बोलता है ब्रह्म कभी करता ही नहीं है। कितना ना भगवान जो है अपने को छुड़ा के बैठा है, तुमको बंधा के अपने को छुड़ा के गया, ऐसा होशियार है। तुम जीव भले मुआ मरे, सारा दिन मैं टाटा टाटा करता है, मैं शाहूकार हूँ, मैं लखपति हूँ, मैंने बंगला बनाया, मैंने मोटर लिया है, देखो मैंने बेटा पैदा किया है, देखो मेरी बिल्डिंग, देखो मेरा दुकान, सारा दिन मैं मरा गड़ा रहता है जीव। लेकिन भगवान कितना होशियार है, सब कुछ उसी से हुआ है, तो भी अपने को न्यारा समझ के बोला मैं कुछ करता ही नहीं। भगवान ने नहीं जीव का कर्तापना, नहीं कर्म, नहीं फल पैदा किया है। ये 7वें अध्याय में है ना, भगवान से नहीं जीव का कर्तापना, नहीं कर्म और नहीं फल रचा हुआ है। ये जीव माया में मोहित होके अपने को कर्ता भोक्ता समझ के और दुखी सुखी होता है, जन्म मरण में आता है। जीव आप ही बोलता है मैंने किया, भगवान तुम्हारे से नहीं कराता है, तुम खुद ही करता है। भगवान नहीं करता है, नहीं करावता है, तुम खुद ही अपने अज्ञान से माया के वश होके और अहंकार और इच्छा से चलता है दुनिया में, करता है, इसलिए तुम भोगता है। जो करता है सो भोगता है, सो मरता है, तो जलता है। और ब्रह्म स्थित होके भी इस शरीर में कभी करता ही नहीं है, नहीं लिपायमान होता है, नहीं करता है। तुम पाप करता है, पाप के मुंह में जाता है, भगवान को पाप नहीं लगता है। भगवान अंदर ऐसा सुरक्षित बैठा है, ऐसी जगह तुम्हारे अंदर हृदय में ऐसी जगह बैठा है जहाँ तुम्हारा पाप पुण्य भी उसको नहीं लगता है। तुम बाहर बाहर से करता है, भोगता है, वो तो अंदर सुखी बैठा है, तुम ही आगे दुखी हुआ है फिजूल। अपना ये छोटा ईगो, छोटी आय, जो ईगो है, जो अहंकार है, वही तुम्हारे को दुखी सुखी करता है। तुम बोलता है फलाने ने मेरे को दुखी किया है, मेरा ना एक बेटा है वो बहुत खराब चलता है, इसके लिए मैं दुखी हूँ। तेरा बेटा तुमको दुखी नहीं करता है, तुम्हारा ख्याल है कि ये तेरा बेटा है, इसके लिए तुम दुखी होता है। तुम अपने ख्याल में दुखी होता है। तुमने क्यों माना कि ये मेरा बेटा है, क्यों माना कि ये मेरी स्त्री है, क्यों माना ये मेरा मर्द है, माना क्यों? किसने तुमको बोला ये तुम्हारी स्त्री है? भगवान ने चिट्ठी लिखा है? भगवान की चिट्ठी दिखाओ भाई, ये तेरी स्त्री है, ये तेरा बेटा है। खुद भगवान है, खुद भगवान एक से अनेक होके आया है, प्रगट हुआ है भगवान, या तेरा बेटा है? ये मेरा पलंग है। अरे तुम तो जड़ वस्तु से भी झगड़ा करता है। ये मेरा हीरा है, ये मेरा सोना है, ये मेरा पलंग है। पलंग ने कभी बोला है मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरा है? पलंग तुम्हारे पीछे आया है कभी? हीरा तुम्हारे पीछे आया है? हीरा तुम्हारा चला जाएगा तो हार्ट फेल तुम हो जाएगा, लेकिन तुम चला जाएगा, हीरा हार्ट फेल नहीं होगा। ये जड़ प्रकृति भी तुमको हार्ट फेल करती है। ऐसा तुम जीव होके, भगवान होके जड़ प्रकृति का अधीन हुआ है। मेरा हीरा चला गया, हाय अभी क्या होगा, 5000 का हीरा, और तुम मर जाता है, प्रकृति तुम्हारे लिए नहीं रोती है, बोलती अच्छा हुआ चला गया, मैं करता था, कृतघ्न महापापी था, धरती पर बोझ था, अच्छा हुआ जो चला गया जल्दी। जो मैं करेगा, उसको बकरी मैं करती है तो उसका गला काटा जाता है, काटो काटो काटो, क्योंकि मैं करती है बकरी। और शेर शिवम की गर्जना जो करता है उसको काटा नहीं जाता है। तुम भी शेर शिवम की गर्जना करो मैं ब्रह्म हूं, तो काल भी नहीं आएगा। प्रभक है सिमरन काल पर हरे, काल भाग जाएगा, मौत उसको मार नहीं सकता है, उसके लिए मौत आएगा ही नहीं। और जो मैं बकरी की करेगा वो रोज मरेगा। खड़े खड़े में तुम मरता है, जब भी मैं करता है, छोटी में जलता है, मरता है, दुखी होता है। जब सच्ची मैं कैपिटल आई में तुम आएगा, which belongs with God, कैपिटल आई, मैं वो हूँ, आई एम दैट, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। दास का एक श्लोक है, एक अचंबा सुन मेरी माई, गुरु लागो चेले के पाई, जल की मछली तरवड़ व्याई, देखत कुतरा ले गई बिलाई, देखत कुतरा ले गई बिलाई। भाई अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि माया में जो असल आश्चर्यवत न थियण जहिड़ियूं। भाई जल की मछली तरवड़ व्याई, जल में मछली रह के और पेड़ के ऊपर व्यम कैसे करेगी, डिलीवरी कैसे करेगी? तो जल में ऐसा होता है, दरखत अंदर, उसके ऊपर मछली बैठती है, बच्चा पैदा करती है, ऐसा होता है सच। और गुरु लागो चेले के पाई, तुम गुरु होके, आत्मा होके इस मन के चेले के पांव पड़ गए, मन के अधीन हो गए, माया के अधीन।
ब्रह्म स्वरूप होके माया के अधीन, गुरु लागो चेले के पाई। पहले पूत पिछली री माई, पहले पूत पिछली री माई। पहले पूत पैदा हुआ, पीछे औरत मिली उसको। भाई ऐसा कैसे होएगा? ऐसा भी हुआ। उदालक ऋषि का मिसाल है, पहले उसको पूत मिला, पीछे माई मिली। पता है ऐसा? बताओ। पहले हो गई मैं शादी करूं, तो उसके बाप ने उसको श्राप दिया, जाओ बेवकूफ, पहले तुमको पूत मिलेगा, पीछे स्त्री मिलेगी। तो अचानक ऐसा रास्ते में जा रहा था, तो एक औरत थी, राजकुमारी थी, वो नदी में नहा रही थी। तो वो जो उदालक था, उसकी शक्ति उधर गिर गई, तो उसने सिंगा, उस लड़की ने सिंगा, तो उसी को बचा हो गया। फूल सिंगा तो उसको बचा हो गया। तो जब भी देखा मैं कुंवारी हूँ, मेरा बच्चा हो गया, मेरे को तो क्या करूँ, तो बच्चे को नदी में बहा दिया। बच्चा जैसे नदी में आ रहा था बहके बहके, तो उदालक ऋषि का आश्रम था उधर, उसने उस बच्चे को उठाया, बोला पता नहीं किसका बच्चा है, लेके गया अपनी झूपड़ी में, झूले में उसको झुलाया था, उसको गाना बजाना बोल रहा था, भाई ये बच्चा है, मैं इसको थोड़ा संभालता हूँ। अचानक उधर उसकी जो माँ थी, वो दौड़ दौड़ के आ रही थी, अरे मैंने बच्चे को क्यों छोड़ा, मैं अपने बच्चे को जाके फिर पकड़ती हूँ। तो उदालक ऋषि के आश्रम में चली गई, बोला ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। बोला ये कहाँ से आया बच्चा, तुम कहाँ से आई, तुम कौन है? तो उसने बोला ऐसी तरह से मैं कुंवारी थी, मैंने एक फूल सूंघा, इसी के लिए मेरे को बच्चा हुआ। अरे बोला ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही है बच्चा, तुम भी मेरी स्त्री है। तभी बोला पहले पूत पिछली री माई। भाई माया में ऐसा भी होता है, न होनी बात भी माया में होती है, आश्चर्यवत माया है। ऐसी तरह से कबीरदास ने बड़ा श्लोक लिखा है माया के ऊपर। तैसे सब में प्रकाश एक ही परमात्मा का है, लेकिन तुम मोहित किसके ऊपर होता है? स्त्री बड़ा अच्छा है, उसमें सुंदरता किसकी है, प्रकाश किसका है, कैसे वो चमकता है, सुंदरता वो कैसे सुंदर लगती है, उसमें चमका किसका है। हर एक चीज में जैसे सूरज का चमका है, सूरज का प्रकाश है, तैसे हर एक चीज जो सुंदर लगती है वो परमात्मा की वजह से। लेकिन तुम भगवान को न देख के और उस चीज में, उस स्त्री में, बेटे में तुम मोहित हो जाते हैं, तभी माया आश्चर्यवत तुमको गिरा देती है। क्योंकि तुम एक ही सूरज का प्रकाश नहीं देखता है, जहाँ था एक ही परमात्मा का प्रकाश नहीं देखता है। जो भगवान का प्रकाश देखेगा वो माया में कैसे अटकेगा? माया में कोई अपनी हस्ती है ही नहीं, माया को अपनी सुंदरता तो है ही नहीं, अपना प्रकाश तो है ही नहीं, उधारा प्रकाश लेती है माया भगवान से। ये भगवान की परछाई है माया, और तुम परछाई के पीछे जाता है, भगवान को छोड़ देता, इसलिए ही तुमको माया गिराती है। तो बोलता है सब में प्रकाश एक ही परमात्मा का है। जो ऐसा प्रकाश देखता है, ऐसी रोशनी देखता है, सब कुछ भगवान का ही देखता है, वो भगवान के ऊपर ही मोहित होता है, वो खुद भगवान है, वो माया के ऊपर मोहित नहीं होता है। माया में कोई सुंदरता नहीं है, इसके लिए वो अपने ऊपर आशिक होता है कि मैं भगवान हूँ, दूसरे के ऊपर आशिक ही नहीं होता है। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर, काय के लिए मैं दूसरे के ऊपर आशिक हो जाऊं। दूसरे के ऊपर आशिक हुआ माना माया के ऊपर हुआ, दूसरा माना ही माया, द अदर इज हेल, दूसरा माना ही नर्क। तो दूसरे में जो तुम आशिक होता है, सुंदर देखता है उसको, उसमें सुंदरता परमात्मा की है, एक ही भगवान की सुंदरता, एक ही भगवान की रोशनी जहाँ तहाँ है। तो जो भगवान को देखता है वो जगत के ऊपर मोहित नहीं होता है, जगत को देखता भी नहीं है। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, ये भ्रम है तुम्हारा। जैसे वो भ्रम में उठ के और उस माई को चुराने गया और उसको चंपल लगाया, जूता लगाया, भ्रम में आ गया, सच तो था ही नहीं। ऐसी तरह से तुम भी भ्रम में आ गए, ये मेरा बेटा, ये मेरी स्त्री, ये मेरा फलाना, ये मेरा टीरा। उसको कुछ होता है तो तुम दुखी होता है, कोई मरता है तुम दुखी होता है, तो तुमको भ्रम है ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये दुखी है, ये सुखी है। तुम किसको बोलता है कि मेरी बेटी दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, मेरा फलाना दुखी है? दुखी कौन है? दुखी उसका अज्ञान है, अज्ञान करके वो दुखी है। बाकी तुम्हारे नजर से वो दुखी है, फलाने ने उसको दुखी किया, फलाने ने उसको दुखी किया है। किसको कोई दुखी नहीं करता, तुम्हारा ही अज्ञान है जो तुमको दुखी करता है। तुमने ऐसा संकल्प किया था किसको दुख दिया होगा, तो वो दुख देने आया है। एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने ही ऐसा मांगा था कि मेरे को ऐसी सास मिले, ऐसा बहू मिले, ऐसा बेटा मिले, तुमने ही मांगा था, क्योंकि तुमने ही ऐसा कर्म किया था, तभी ऐसा वापसी मिली है अभी तुमको। जब वापसी मिलती है तो आदमी रोता है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा बहू अच्छी नहीं है, मेरा फलाना अच्छा नहीं है। अरे तुम अच्छा है क्या?
पहले तो तुम ही खराब था जो तुमने ऐसा कर्म किया जो तुम्हारे सामने खराबी आई है। अभी भी तुम पुरुषार्थ करो तो कैसी भी मंद प्रारब्ध होवे, कैसा भी तुम्हारे को सूरी जैसा दुख लिखा होवे, तो कांटा भी नहीं भासेगा। अभी पुरुषार्थ करो तो प्रारब्ध तुम्हारी कट जाएगी। संतन जो संग सच पच सरत्यू मस्तक रेख मिटाए तो, मस्तक रेख मिटाए तो करताड़ जे कई के डाए तो। करताड़ की कई, संत का संग करताड़ की कई कोई खलास कर देता है, रबड़ जैसा घसा देता है। जिसको सच्चा संत मिलता है तुम्हारी प्राण बुद्धि रबड़ से घसा के और पुरुषार्थ से तुमको प्राण बुद्धि ऊंची बना देता है। तुम्हारा व्यवहार भी सिद्ध, परमार्थ भी सिद्ध हो जाता है। व्यवहार की सिद्धि, परमार्थ की सिद्धि, वचन सिद्धि, सबकी सिद्धि हो जाती है। संकल्प सिद्धि, जैसा तुम संकल्प करेगा सिद्ध हो जाएगा। आज भी तुम संकल्प करो को मैं भगवान हूं, तो भगवान की प्रकृति तो दासी होती है, भगवान को प्रारब्ध होती है। भगवान को प्रारब्ध सताती है कभी? भगवान के लिए बोलेगा तो इसके प्रारब्ध में दुख लिखा था। भगवान के प्रारब्ध में दुख सुख लिखा होता है। भगवान की प्रारब्ध कौन सी होती है?